7th class students, a wonderful morning to all of you. Today we study about multiplication of a fraction. Multiplication of a fraction, देखो क्या होता है. To multiply a whole number with a proper or improper fraction, we multiply the whole number with the numerator, the fraction and the denominator remain the सेम. सपोज अगर हमारे पास हमें कोई भी नंबर दे रखा है लाइक दैट विच इज़ द गिवन इन योर एक्सरसाइज 4/5 of 150. Then place of O, firstly we write the symbol multiply. How we write? 4/5, place of O we write multiply, then 150. Here is they give only numerator, then place of denominator we write 1. We have two methods to solving this sum. Firstly we should divide 5 1 ja 5, 5 3 ja, we cut like that. After that 4 3 ja 120. One method is this, and the another method is 4/5 multiply 150 by 1. Numerator to numerator multiply. 15 4 ja 60, there is 600 upon 5, and then we cut 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, and then 20. 120 is the answer. You can use any method, this method or this method, which you feel easy. You can do that type of sum. In the B part, what they give you? 1/4 of 3/2. Then how we can write? 1/4 multiply 3/2. We check numerator to denominator, nothing cancel. Here no, here no, here no. मैं आपको पहले एक बात बता दूं, हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ही ऊपर वाली वैल्यू कट होएगी, या हम इसको इस तरह क्रॉस कट कर सकते हैं. अगर होती है तो इस तरह क्रॉस कट हो सकती है, इससे ये हो सकती है. कभी भी नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होएगी, ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होएगी. जैसे इस सम में दिया है कि कोई भी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही है, इन दैट कंडीशन व्हाट वी डू, वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू दिस, upper value to upper value, numerator to numerator, denominator to denominator. 3 1 ja 3, 4 2 ja 8. This is the answer. In the C part of same as A, B is same as B. Part E we can try now. Here they give you 14/7 multiply 24/16 multiply 15/18. देखो अब तक हमारे पास टू वैल्यूज़ दे रखी थी, टू नंबर्स दे रखे थे, टू फ्रैक्शंस दे रखे थे. यहाँ पे 3 दे दिए हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कैंसिल आउट होता है हम उसको कैंसिल करते चलेंगे. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 से करके देखें. 4 4 जा 16, 4 6 जा 24. नाउ 3 से 3 5 जा 3 6 जा, और कैंसिल हो रहा है. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4. ऊपर क्या वैल्यू बची है? 1 1 5. मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया. यहाँ से 1 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? ये. दिस इज द आंसर. इन दैट पार्ट वी कन्वर्ट इनटू दिस इन सिंपल फ्रैक्शन एंड वी कैन सॉल्व सेम ऑफ दिस. दिस इज ऑल्सो convert into simple fraction, then we solve like part E. In the question number 2, what they give you? Evaluate and express as mixed fraction. ये क्या कह रहे हैं? पहले आपने इसको सिंपली मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा है अगर वो मिक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें ट्राई करना है उसको हम मिक्स में ही कन्वर्ट करके रखें. 3/4 of 3/4 place of we write multiply symbol. 6 5 जा 30 and 1 31, 31 अपॉन में क्या है हमारा 6 है. कैंसिल होता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में गया होगा मैम 2 से 4 कैंसिल हो रहा है. नहीं, ये डेनोमिनेटर है, ये कैंसिल नहीं होएगा. 31 1 जा 31 एंड 4 2 जा 8. उसके बाद इन्होंने स्पेशली बोल रखा है कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. नाउ 8 की टेबल देखो. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ज़्यादा हो गया.
सो 8 3 जा 24, बच की वैल्यू कितनी 7/8. दिस इज योर आंसर. Students, now we take the next sum. In the next sum, what they give you? In a dance class, there are 15 children. 1/5 learn jazz, 3/5 learn Kathak, and remaining learn Bollywood. Find the number of children who learn jazz, Kathak, Bollywood. Firstly, total students we write 50. Learn jazz 1/5, 1/5 दे रखा है तो 1/5 किसका ऑफ इन स्टूडेंट का ना, तो 50 हो गया. तो 1/5 मल्टीप्लाई 50, इससे 5 1 जा 5 10 जा, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10. लर्न कथक 3/5 स्टूडेंट ऑफ किसके, इस 50 के, तो 3/5 ऑफ 50 हमने कैंसिल आउट करने के बाद 10 3 जा 30. इस तरह से वैल्यू आ गई. निकालना क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न बॉलीवुड, जो बॉलीवुड कर रहे हैं, सीख रहे हैं. टोटल 50 थे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 + 10 40 को. तो ये जो 10 स्टूडेंट हैं ये कौन से आ गए हैं, जो क्या सीख रहे हैं, लर्न बॉलीवुड. इन द क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस. जो बॉक्स दे रखे हैं आपको ये फिल करने हैं. वैल्यू क्या दे रखी है 5/6 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 75. सो 5/6 बॉक्स में हम अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू x रख ली, तो 5/6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 75. तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, x के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में ही इक्वल से इधर. मैंने आपको 2 दिन पहले शायद एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था इक्वल के सिंबल से इधर अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये वैल्यू क्या होएगी 75 के उधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर ये वैल्यू पलट जाएगी, मल्टीप्लाई में ही रहेगी. तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू हमें दे रखी है उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 6/5. इससे ये जो कैंसिल होता है उसको हम कट कर देंगे, तो 15 6 जा 90. तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई है 90. इन द पार्ट बी व्हाट दे गिव यू 53/15 multiply 2 box, box means to say x is equal to 53/45. सेम बात हो गई है. अब देखो यहाँ पे जो हमारा x है वो किस में है, डिवाइड में है, बट हमें निकालनी वैल्यू इसी की है, तो इसी को इक्वल से उठा उधर लेके चले जाते हैं. तो जब हम इसको इक्वल से उधर लेके गए तो यहाँ पे हमारा क्या रह गया 53/15 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 53/45 मल्टीप्लाई x. फिर इस वैल्यू को ले आएंगे, ये इधर आके रेसिप्रोकल 45/53 किसकी तरह हो जाएगी, इसकी तरह. जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो वो हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी. इन द क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट यू कैन ट्राई. क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन डी असेंडिंग ऑर्डर. हमें इनको डी असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू ये है, देन दिस एंड देन दिस. हेयर दे गिव यू 1/5 ऑफ 15/4. फर्स्टली वी सॉल्व दिस. 1/5 ऑफ, पहले इस ऑफ वी राइट मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 3 जा. हेयर दे गिव यू 3/4. सो फर्स्ट नंबर वी गेट 3/4. सेकेंड नंबर 2/3 of 3. We can write here 3/1. So 3 1 ja cancel. 2/1 is here. 1/3 multiply 12/7. 3 1 ja 3 4 ja. So 4/7 we take from here. 7/3 of 3/4. 3 to 3 cancel. And 7/4 we get from here. Now what we do? Firstly we taking the LCM. LCM is directly we can do 7 4 ja 28. Now here 3, here 2, here 4 and here 7. These numbers are there. Then what we do? In the table of 4, which place 28 come? 7 ja. In the table of 1, which place 28? 28 ja. In the table of 7, 7 4 ja. In the table of 4, 4 7 ja. तो 3 7 जा 21, 28 2 जा 56, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49.
अब इन नंबरों के अकॉर्डिंग देखो, जो नंबर हमारा सबसे बड़ा पहले हमें वो लिखना है 56, देन 49, देन 21 एंड देन 16। अकॉर्डिंग टू दैट हम ये नंबर अरेंज कर लेंगे। और जो जैसे अब हमारा क्या था 56 था, तो 56 किसका है 2 का। आफ्टर दैट 49 है हमारा 7/4 का। देन 21 है 3/4 का। देन 4/7। और ये नंबर किनके थे, इनके अकॉर्डिंग हम इन नंबर्स को राइट कर देंगे। Students, I hope all of you understand these sum. So remaining sum we can do tomorrow. Students, write down these all sum in your fair notebooks. Stay home, stay safe, and do enjoy your study. And please students, make your notebook properly. Writing should be neat and clean. Okay, thank you.